Assalamualaikum student. Today we will read Science and Society chapter. So yesterday we have discussed Science and Scientist chapter in which we have studied what is science. So आप सबने बताया था science is a collection of facts, science is a collection of rule and laws और science को अगर प्रूव करना है तो हम एविडेंस से प्रूव करेंगे, ऑब्जर्वेशन से प्रूव करेंगे. सो वो था पुराना चैप्टर. अब हम साइंस का सोसाइटी के साथ कनेक्शन देखेंगे. हम पढ़ेंगे किस सेंचुरी में साइंस पर काम किया गया था. अब 17th सेंचुरी से पहले, अभी हम कौन सी सेंचुरी में, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. 17th सेंचुरी से पहले कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हुई थी. आप अपने इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन जो कि मैं पढ़ने जा रही हूँ उसमें देखना, 3 फीचर हैव मार्क द एस्टॉनिशिंग प्रोग्रेस ऑफ साइंस सिंस द 17th सेंचुरी. साइंस जो फ्लरिश होना स्टार्ट हुआ था वो 17th सेंचुरी में हुआ था. अच्छा, पुराने चैप्टर में हम पढ़ा था व्हाट इज़ साइंस. आज हम पढ़ेंगे 3 एलिमेंट्स ऑफ साइंस जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं. इसके बगैर साइंस मुमकिन ही नहीं है. वो 3 एलिमेंट कौन से हैं आज हम वो देखेंगे. चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया है कि 3 एलिमेंट साइंस के बहुत ज़रूरी है. द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज़ साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड. अब देखो, कोई भी साइंटिस्ट नहीं बन सकता अगर उसका एटीट्यूड साइंटिफिक नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूटन देख लें, आप आइंस्टाइन को देख लें, इन सब साइंटिस्ट का एटीट्यूड क्या है, साइंटिफिक माइंडेड है. अब देखो, हम भी तो दरख्त के नीचे अक्सर बैठते हैं, सेब गिरता है, हमने कभी सोचा था? न्यूटन ने सोचा, क्योंकि उसका माइंड क्या था, साइंटिफिक माइंड था. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है साइंस के लिए, साइंटिफिक माइंड का होना ज़रूरी है. सेकंड रिक्वायरमेंट हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ सो यू कैन सी क्लियरली. ये देखो सेकंड लिखा हुआ है, मैं इसको रीड आउट करने जा रही हूँ. द सेकंड इज़ द डेवलपमेंट ऑफ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट. सेकंड जो साइंस के लिए ज़रूरी है दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट. अगर आपने मैट्रिक में साइंस पढ़ी होगी तो आपने जब भी प्रैक्टिकल किया है सो यू नीड इंस्ट्रूमेंट. आपको हमेशा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जब भी आप साइंटिफिक कोई भी ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट करते हैं. तो फर्स्ट क्या था, साइंटिफिक माइंडेड, एंड द सेकंड एलिमेंट इज़ इंस्ट्रूमेंट. और इंस्ट्रूमेंट क्यों ज़रूरी है? फॉर ऑब्जर्वेशन एंड फॉर मेजरमेंट. द लास्ट एलिमेंट इज़ मैथ. आपके पास मैथ की नॉलेज होनी चाहिए. चाहे आप बायो पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, हर किसी में मैथ ज़रूरी है. देखो, केमिकल इक्वेशन अगर आप करवाते हैं तो उसमें भी हम गिनते हैं कितने एलिमेंट है, उसका एटॉमिक फार्मूला क्या है, एटॉमिक मास क्या है. तो ये क्या है, दिस इज़ ऑल अबाउट मैथ. अब ऐसे तरह ज़ूलॉजी और बॉटनी में भी मैथ ज़रूरी होता है, और फिज़िक्स में तो मैथ का बहुत ह्यूज पार्ट होता है. तो पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ा था व्हाट इज़ साइंस, और आज हमने पढ़ा देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ साइंस. वन इज़ साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड, सेकंड इज़ इंस्ट्रूमेंट, एंड द थर्ड इज़ मैथ. ये क्वेश्चन 5 ईयर में आता है, सो प्लीज़ इस पर तवज्जो देना. अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं कि ये जो 3 एलिमेंट है इसको अच्छे से किस साइंटिस्ट ने यूज़ किया है. सेकेंड पैराग्राफ की तरफ आ रही हूँ. द वर्क ऑफ द ग्रेट पायनियर न्यूटन डेमोस्ट्रेट एडमायरली दीज 3 एलिमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस. His revolutionary theories concerning gravity and light could have sprung only from the mind capable of reasoning strictly from physical evidence and utterly independent of non-scientific traditional belief. अब देखो, आपकी इस बुक में सेकंड पैराग्राफ में एग्जांपल दी है कि किस साइंटिस्ट ने इन 3 एलिमेंट को फॉलो किया है अपनी थ्योरी में, अपनी साइंटिफिक रिसर्च में. तो वो है न्यूटन. न्यूटन का सबसे बड़ा जो काम है, ही वर्क ऑन द ग्रेविटी एंड लाइट. ग्रेविटी का मैंने अभी स्टार्ट में आपको एग्जांपल दी. देखो, हम भी अगर ट्री के नीचे बैठते हैं, अगर एप्पल फॉल डाउन होता है तो हम कभी नहीं सोचते एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, लेकिन ये काम किसने किया, ये न्यूटन ने किया, क्योंकि उसका साइंटिफिक माइंड था, वो उसके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, मैथ पर उसकी ग्रेप अच्छी थी, और उसने ग्रेविटी पर ऐसी एप्पल के ज़रिए काम किया. मतलब एप्पल की थ्योरी थी, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर हवाओं में क्यों नहीं गया, क्योंकि ज़मीन में क्या है, ग्रेविटी. इसके अलावा इसने लाइट पर काम किया है. आगे देखते हैं, इसका माइंड साइंटिफिक था. क्या इसने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, नहीं किए. आगे देखते हैं. द इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट
listed notably the telescope and prism. अच्छा, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं दैट इज़ टेलीस्कोप एंड प्रिज्म विच could collect the fact he required. A super mathematician of his period, he possessed the mathematical technique necessary to calculate from the fact revealed by his observation and those of other scientists. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने एलिमेंट पढ़े और सेकंड पैराग्राफ में हमने ये डिस्कस किया हु फॉलोज दिस थ्री एलिमेंट. तो न्यूटन था, न्यूटन ने फॉलो किया था ये सारे रूल साइंस के. उसका साइंटिफिक एटीट्यूड था. ही यूज प्रिज्म एंड टेलीस्कोप एज अ इंस्ट्रूमेंट और इसके अलावा इसकी ग्रिप भी अच्छी थी मैथ पर. आगे देखते हैं आगे क्या बात हो रही है. अच्छा, थर्ड पैराग्राफ में जो बात हो रही है, देखो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ करूँ आप यूज़ करें, सबका रिज़ल्ट एक ही होता है. चाहे हम किसी भी फ़िरके से हो, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, हमारा साइंस का रिज़ल्ट हमेशा सेम आता है. तो साइंस कभी भी वो नहीं करती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है कि हिंदू है तो इसका रिज़ल्ट अलग आएगा अगर वो रिसर्च करेगा, मुस्लिम है तो उसका रिसर्च पे रिज़ल्ट अलग आएगा. ऐसा नहीं होता, बल्कि साइंस यूनिफॉर्मिटी को एक्सेप्ट करती है. ये तीनों एलिमेंट अगर कोई भी ट्राई करे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, उसका रिज़ल्ट हमेशा सेम आता है. तो साइंस हमेशा यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करती है. इसके अलावा थर्ड पैराग्राफ में ये डिस्कस हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट में कोई डेवलपमेंट हो रही है तो ईस्ट वाले भी उस डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जो भी आप यूज़ करते हैं, ये कहाँ पे डेवलप हुआ? ये हमारे ईस्ट पीपल ने नहीं डेवलप किया, वेस्टर्न पीपल ने डेवलप किया, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट किया है ना. मैं बिल्कुल जेन्युइनली आपको एग्जांपल दे रही हूँ. इसके अलावा भी बड़ी बड़ी रिसर्च है जो कि वेस्ट में हो रही है, ईस्ट वाले उसको एक्सेप्ट करें. अगर ईस्ट में हो रही है तो वेस्ट वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. इसका मतलब साइंस यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करती है. तो साइंस और सोसाइटी का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है. आपके चैप्टर का ही नाम है साइंस एंड सोसाइटी. अगर साइंटिफिक कोई भी डेवलपमेंट होती है तो पूरी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है, यानी कि एक सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है दूसरी नहीं कर रही है. सो जस्ट मैंने इसको समराइज़ किया. इफ़ यू पीपल वांट मोर नॉलेज यू कैन रीड थर्ड पैराग्राफ. अब हम फोर्थ पैराग्राफ की तरफ आते हैं. अच्छा, फोर्थ पैराग्राफ से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ. हमने साइंस में बहुत तरक्की कर ली है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अब भी हमारी सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है. वाई? मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करें वाई वी कैन नॉट सॉल्व सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. आई एम वेटिंग गर्ल्स. आप ज़रूर कमेंट में ये करना कि हम क्यों सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव. आजकल प्रिवेलिंग सिचुएशन जो हमारी है वो है कोविड-19 की. आज हम क्लेम करते हैं कि हम साइंस में बहुत तरक्की कर चुके हैं, स्टिल हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है जो कि साइंस से रिलेटेड भी है. हमें इसके ना सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हैं, मतलब हमें नहीं पहचान सकते कि कोविड-19 कैसी बीमारी है. वाई? क्यों? हम साइंस में तो इतनी तरक्की कर चुके हैं, क्यों सोसाइटी की ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? यह भी आप अपने कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करें. इस चैप्टर में आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा कि हम इस प्रॉब्लम को क्यों, मतलब हम सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम को क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं. ये आपका फोर्थ पैराग्राफ में इसी बात का जिक्र किया गया है. Although we have achieved success in science, but we cannot solve social and political problem. So why we cannot solve political and social problem? नेक्स्ट पेज पर इसका आपको जवाब मिलेगा. नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं. अच्छा, तो ये है नेक्स्ट पेज का. अब मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था, वाई वी कैन नॉट सॉल्व पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम. सो हम सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम को अगर हम अपने पर्सनल जो ओपिनियन है अगर हम उसको साइड पर करके सॉल्व करें, सो वी कैन सॉल्व इट. हम अपनी पर्सनल थिंकिंग बहुत डाल देते हैं सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, इफ़ यू वांट टू सॉल्व सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो हमें अनप्रेजुडाइज होकर काम करना है.
ओके। और इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है वो भी इसी पैराग्राफ से कनेक्टेड है। वो कहते हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस, गुडनेस, ब्यूटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सो हमें क्या करना चाहिए? शुड वी फॉलो साइंस और नॉट? साइंस से हम कभी भी हैप्पीनेस को नहीं कर सकते हैं स्प्रेड आउट, हम गुडनेस को नहीं कर सकते हैं, हम ब्यूटी को नहीं कर सकते, सो हाउ वी कैन सॉल्व? और साइंस इन सारी चीज़ों को क्यों नहीं कर सकता है? ब्यूटी को और हैप्पीनेस को क्यों प्रमोट नहीं कर सकता है? देखो, साइंस की सारी चीज़ें हैं ना ऑब्जर्वेशन पर बेस करती है, मेजरमेंट पे बेस करती है। हमने शुरू में ही कहा है साइंस के 3 एलिमेंट होते हैं। अब देखो, ब्यूटी, हैप्पीनेस एंड गुडनेस और जो भी है, जस्टिस है, फ्रेंडशिप है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैन यू मेजर दिस? नहीं, हम मेजर नहीं कर सकते हाउ मच हैप्पी यू आर। या आप सेकंड पर्सन को देखते हैं, आप नहीं काउंट सकते हाउ मच हैप्पी ही और शी। सो हम जब इसको काउंट ही नहीं कर सकते, हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम इसको मैथमेटिक इक्वेशन से सॉल्व आउट नहीं कर सकते, तो ये साइंस नहीं है। साइंस के तो यही रूल थे ना, तो ये 3 एलिमेंट लाजमी है। सो हम इसको कैसे सॉल्व करें? ये साइंस से नहीं सॉल्व होंगे। हमें, जो हम लोग हैं साइंस के इतने कीड़े बन रहे हैं, साइंस के इतने पीछे पड़ रहे हैं, सो हमें सिर्फ साइंस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें अपने रिलीजन, अपने एथिक्स, मॉरल वैल्यू, इस पर भी तवज्जो देना चाहिए। सो ये चैप्टर साइंस और सोसाइटी को साथ लेकर चल रहा है। हमें सिर्फ साइंटिफिक वे में ही आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें एथिकली मॉरल वैल्यूज़ को भी प्रमोट करना चाहिए। तो लास्ट में इस पे चैप्टर के लास्ट में यही चैप्टर को रैप अप करने के लिए यही कहा गया है कि ये जो यंग जनरेशन है, सो ये लोग अपने आप को इतना ज़्यादा इंडल्ज ना करें साइंस में। करें, साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन साइंस के साथ साथ दे शुड स्टडी रिलीजन, आर्ट, हिस्ट्री, लव, म्यूज़िक, सारी चीज़ों को स्टडी करना चाहिए, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो वी शुड फॉलो द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। सिर्फ साइंस से हम सोसाइटी को विन नहीं करेंगे। हम अगर सोसाइटी में रहना चाह रहे हैं, अच्छे खुश रहना चाह रहे हैं, तो वी शुड स्टडी आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक। सो साइंस एंड सोसाइटी हम दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। सो ये था आपका चैप्टर जो कि मैंने समराइज़ किया है, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत कम क्वेश्चन है, आई थिंक एक अभी इक्का दुक्का ईयर में आपको मिला होगा इसका क्वेश्चन, अदरवाइज दिस चैप्टर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर था जिसको हमने स्टडी किया। इसके बाद वन एंड ओनली चैप्टर रहता है, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।